औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं मेरे ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हज़रात होते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। उनका आजकल एक बहुत बड़ा इशू होता है कि शादी के बाद उनके नफ्स का अंदर जो है ना ढीलापन शुरू हो जाता है, और ढीलेपन के साथ ही उनकी टाइमिंग आउट हो जाती है। ये बड़ा अहम इशू होता है, और ख़ास तौर पर इसके असबाब जो होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। आम तौर पर जो देखने में आया है, वो लोग उनमें ये इशू होता है कि जिनका जो है ना गर्मी की वजह से उनका बादा पतला हो जाता है और उनकी टाइमिंग सिफर हो जाती है। और ये साइंटिफिक असूल है कि जिस बंदे के अंदर जो है ना टाइमिंग कम होगी, उसका नफ्स का ढीलापन ज़रूर होता है, और जिसके अंदर ढीलापन होता है उसके अंदर टाइमिंग आउट हो जाती है। तो आज का हमारा ये जो इशू है, इसके लिए मैं आपको ख़ास तौर पर एक अच्छा सा नुस्खा भी देने वाला हूँ। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है, मेरे से दवाई मंगवाना है या मेरे से मशवरा लेना है, तो बेटा यही मेरे 2 नंबर हैं जो आपके सामने फ़ोन पर आ रहे हैं। मुझे फ़ोन कॉल करें, दवाई मैं आपको भेजूँगा। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा परहेज़ के साथ मेरी दवाई इस्तेमाल करनी है तो ये इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपकी टाइमिंग भी ज़बरदस्त हो जाएगी और आपका नफ्स का ढीलापन वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और अगर आपकी ये शुरुआत में है, बहुत कम है, उसके लिए मैं आपको नुस्खा भी दे रहा हूँ। नुस्खा हमारा बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो कि इस अदविया के नाम से, इनकी शनाख्त से वाक़फ़ियत रखते हैं। अगर आप इस शुगल से, तिब से वाकिफ़ है, अदविया को पहचानते हैं, बना सकते हैं, तो ज़रूर लीजिए। ये सब कुछ आपके लिए है। तो इसमें बेटा आपने दूसरी सफ़ेद लेनी है, इंडिया वाली। ये आपकी 5 तोले है। उसके बाद साले पंजा, ये आपका 5 तोले 2 चीज़ें हो गई। बैमन सुर्ख और बैमन सफ़ेद, ये आपका 2.5 तोला है। इलायची खुर्द, इसको सब्ज़ इलायची कहती हैं, ये आपकी 2 तोला है। उसके बाद जायफल आपका 2 दाना, करा आपका 2 तोला, और ज़ाफ़रान खालिस ये आपका 1 तोला है। जुमला दवैया को आपने सफूफ़ कर लेना है, अच्छी तरह बारीक सफूफ़ करके इसे डब्बी में महफूज रखें। 1 चम्मच सुबह और 1 शाम दूध के साथ इसे तनावल कीजिए। ख़ास तौर पर जो हम बिस्तरी है उसमें परहेज़ रखें, और खाने पीने में गर्म चीज़ें जैसे चाय, अंडा, पराठा, समोसा, पकौड़ा, चिकन वगैरह, इसको फ़ौरी छोड़ दें। दूध, लस्सी, मक्खन, दही का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मादा मरविया भी बहुत बनेगा, गाढ़ा भी होगा, टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी, और जो आपकी हार्डनेस है नफ्स की वो 100% हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।